मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय। बोल दो सतनाम सतपुरुष पिता की जय। हे संतों, आज मैं इस वीडियो में आपको जो सतगुरु बाबा के चौके में दोहा अधिकतम कहा जाता है और जिस दोहे का अर्थ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि दोहे का अर्थ क्या है, कड़िहार द्वारा, संत द्वारा, पंडितों द्वारा सर्वाधिक बोलने जाने वाला दोहा जो है, उसी दोहे का अर्थ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करूंगा और उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम सर्वप्रथम उस दोहे को बताते हैं और उस दोहे का अर्थ आपको स्पष्ट करते हैं, जिस दोहे को अधिकतम पंडित, कड़िहार, संत, महंत अक्सर उनको मालूम रहता है और इसे हमेशा वे लोग जानते हैं और इसे याद रखते हैं। प्रथम दोहा कहते हैं कि गुरु को पहुँचे बंदगी साहिब, कोटि कोटि प्रणाम हो। कीट भिगिन जीव तार हो, बाबा कर ले हो आप समान हो। यह दोहा सर्वाधिक पंडितों द्वारा, महंतों द्वारा, ऋषियों द्वारा कहा जाता है और इसे कहने का अर्थ क्या है? तो इस दोहे का अर्थ यह है कि गुरु को पहुँचे बंदगी, वंदना जो करते हैं गुरु को, जिस प्रकार हम वंदना करते हैं अर्थात न्योता, गुरु को हम वंदना कर उसे न्योता पहुंचाते हैं और कहते हैं कि कोटि कोटि प्रणाम, अर्थात करोड़ बार। कोटि का अर्थ होता है करोड़ बार। तो गुरु को पहुंचे बंदगी, हे साहिब, हमारा आपके पास बंदगी अगर पहुंच गया होगा, हमारा आपके पास प्रेम, जो श्रद्धा भाव है हमारा आपके पास पहुंच गया होगा, तो हम आपको करोड़ बार प्रणाम करते हैं। और फिर दूसरी लाइन में बोला है कि कीट भिगिन जीव तारहु, बाबा कर ले हो आप समान। यह कीट भिगिन, बहुत से संत यह भी बताते हैं कि कीट भिगिन, जब गुरु घासीदास बाबा कोढ़ी काया को तार रहे थे तो उनका शरीर में जो कीड़ा थे, कीट था, उन्हें तारा, उसका है नहीं भैया, उसका अर्थ है बिल्कुल भी नहीं। इसका यह अर्थ है कीट भिगिन, जो हमारे छत्तीसगढ़ में उसे ग्वालिन कीड़ा कहते हैं, जो मधुमक्खी के समान रहता है। ग्वालिन कीड़ा रहता है वो मधुमक्खी के समान रहता है, जो माटी का एक अपना घर बनाता है। माटी का अपना एक घर बनाता है। आपके घर आसपास में भी होगा, अगर नहीं आपको पता अपने माता पिता से पूछना कि ग्वालिन कीड़ा क्या होता है। तो जो ग्वालिन कीड़ा रहता है वह मिट्टी से एक अपना घर बनाता है और उस घर में एक ऐसा कीड़ा ला कर रखता है जो जैसे चना में है और फूल पौधे में है। छोटा सा कीड़ा, एक जीव लाकर उस घर में जो ग्वालिन कीड़ा अपना बना कर रखता है उसी में जाकर डाल देता है और उस घर में और उस मिट्टी की एक घर बनाता है, उसी घर में उसे बंद कर देता है। कुछ समय के बाद वह कीड़ा जिस प्रकार वह ग्वालिन कीड़ा रहता है, सेम टू सेम उसी प्रकार वह उस घर से निकलता है। ठीक उसी प्रकार संत लोग कहते हैं कि कीट भिगिन जीव तार हो और कर ले हो आपस समान। जिस प्रकार उस कीट भिगिन को तार कर गुरु आपने उस ग्वालिन कीड़ा के समान कर लिया, ठीक उसी प्रकार बाबा उसी प्रकार हमें भी आप अपने चरणों में रख ले, आप हमने अपने घर में रख ले और आप के समान ही हमें भी बनाओ। तो संतों द्वारा यह दोहा गुरु को वंदना के रूप में और अपना प्रेम जताने के लिए सदगुरु बाबा के साथ लगन लगाने के लिए कहा गया। दूसरे दोहे में संत महंत कहते हैं कि गुरु हमारे परमात्मा भैया, संत हमारे जीव हो। रोम रोम में बस रहो साहिब, जस माखन में घी हो। यहाँ इस दोहे के माध्यम से संत कहते हैं कि गुरु हमारे परमात्मा है। हमने तो ईश्वर परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन गुरु का रूप लेकर आया है, वही हमारे लिए परमात्मा है। और कहते हैं कि जिस प्रकार मक्खन में घी सम्मिलित रहता है वह दिखता नहीं है, ठीक उसी प्रकार गुरु आप हमारे अंदर अंग अंग में पहुंच जाए उस मक्खन के, उस घी के समान। यह दूसरा दोहे का अर्थ है भैया। तीसरे में कहते हैं कि गाड़ी अटके रे तमा भैया,
बैला हट के घाट हो, हंसा हट के नम बिना भैया, कोने लगावेला पार हो। फिर कहते हैं संत गाड़ी निकल गे रे तालाबिया, बैला चढ़ गे घाट हो, हंसा तर गे ना मेला पाके, गुरु लगावे बोला पार हो। यह दोहा कहकर संत महंत जो रहते कड़िहार रहते हैं, वे सभी लोग गुरु के साथ वंदना कर और चौका मंगल का आरंभ भी करते हैं। यही दोहा है। ऐसे तो बहुत से ऐसे दोहा है जिसे आपको अगर हम बताना चाहें तो 1 घंटा से अधिक समय लग सकता है। इसलिए यही 2-3 दोहा सर्वाधिक चलता है और इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। साहिब गुरु सतनाम, साहिब गुरु सतनाम।